औरंगजेब छठा मुगल बादशाह 24 अक्टूबर 1618 को पैदा हुआ था। उसका जन्म स्थान गुजरात में दाहोद था। यह एक छोटा सा शहर था जो अब एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब का असली नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद था। बचपन से ही उसे मुगल शाही परिवार की परंपराओं और रीति रिवाजों में ढाला गया। मुगल खानदान का मेंबर होने के नाते उसकी किस्मत में बड़ाई लिखी थी। उसे अपने पूर्वजों की महानता का एहसास था। उस समय मुगल भारत के एक बड़े और अमीर साम्राज्य पर राज करते थे। उनका साम्राज्य धन और संसाधनों से भरपूर था। औरंगजेब के दादा बादशाह अकबर थे, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे। अकबर ने एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य की नींव रखी थी। उनके पिता बादशाह शाहजहां थे, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब ऐशो आराम और शक्ति की दुनिया में पला बढ़ा। उसे शाही महलों और बागों में रहने का अनुभव मिला। वो मुगल दरबार की चकाचौंध से घिरा हुआ था। दरबार में होने वाली गतिविधियों ने उसके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। उसे छोटी उम्र से ही सरकार के कामकाज के बारे में भी पता था। उसे प्रशासनिक कार्यों की बारीकियों को समझने का मौका मिला। उसकी परवरिश ने उसके विचारों और महत्वाकांक्षाओं को आकार दिया। उसे शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण दोनों में निपुण बनाया गया। उसके शुरुआती साल राजनीतिक साजिशों से भरे थे। उसने दरबार में होने वाली चालबाजियों को करीब से देखा। उसने मुगल परिवार के अंदर सत्ता के लिए संघर्ष देखा। ये संघर्ष उसके जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक थे। इन अनुभवों ने उसमें सावधानी और महत्वाकांक्षा की भावना पैदा की। उसने अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की कोशिश की। उसने सत्ता पाने के लिए रणनीति और चालाकी का महत्व सीखा। ये गुण उसके भविष्य के निर्णयों में महत्वपूर्ण साबित हुए। औरंगजेब ने अच्छी पढ़ाई लिखाई की। ये मुगल राजकुमारों के लिए आम बात थी। उसने कुरान, इस्लामी कानून और दर्शन शास्त्र पढ़ा। उसने अरबी, फारसी और तुर्की भाषा में भी महारत हासिल की। उसके शिक्षक उस समय के सबसे विद्वान लोगों में से थे। वो इस्लामी पढ़ाई की तरफ ज्यादा आकर्षित था। उसने धर्मपरायणता और धार्मिक भक्ति के लिए नाम कमाया। उसके व्यक्तित्व के इस पहलू का आगे चलकर उसके शासनकाल पर गहरा प्रभाव पड़ा। औरंगजेब पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने छोटी उम्र में ही कुरान याद कर ली थी। उसने सुलेख और कविता में भी गहरी रुचि दिखाई। औरंगजेब की शिक्षा सिर्फ किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं थी। उसने प्रशासन और सैन्य मामलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण भी लिया। उसे शुरुआत में ही प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई थी। इससे उसे विशाल साम्राज्य पर राज करने की चुनौतियों के लिए तैयार किया गया। उसकी शिक्षा उसे एक अच्छा शासक बनाने के लिए डिजाइन की गई थी। औरंगजेब का फौजी करियर कम उम्र में शुरू हो गया था। उसने अपने शुरुआती वर्षों में ही युद्ध की कला में महारत हासिल कर ली थी। उसने खुद को एक काबिल सिपाही और एक शानदार रणनीतिकार साबित किया। उसकी युद्ध रणनीतियां और नेतृत्व कौशल अद्वितीय थे। उसने मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए अभियानों में भाग लिया। उसकी सेनाओं ने कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। उसकी शुरुआती सफलताओं में से एक मध्य भारत में बुंदेलखंड की विजय थी। इस विजय ने उसकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। उसके फौजी अभियान सावधानी पूर्वक योजना और बेरहम दक्षता की विशेषता रखते थे। उसकी योजनाओं में कोई कमी नहीं होती थी। वो अपनी निजी बहादुरी और अपने सैनिकों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। उसकी उपस्थिति ही सैनिकों में जोश भर देती थी। वो रसद का भी माहिर था। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसकी सेनाओं को अच्छी आपूर्ति मिले। उसकी रसद व्यवस्था बहुत ही प्रभावी थी। उसकी फौजी सफलताओं ने मुगल दरबार में उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ा दिया। दरबार में उसकी राय को बहुत महत्व दिया जाता था। उसने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में मुगल सेनाओं को जीत दिलाई। उसकी विजय गाथाएं इतिहास में दर्ज है। उसकी जीत ने दक्कन के पठार में मुगल शासन को मजबूत किया। इस क्षेत्र में उसकी विजय ने साम्राज्य को और भी विस्तृत किया। हालांकि उसके फौजी अभियानों ने उसकी महत्वाकांक्षा और क्रूरता को भी उजागर किया। उसकी क्रूरता के किस्से भी कम नहीं थे। सत्ता में उसका उदय संघर्ष और खून खराबे से भरा था, यहां तक कि अपने ही परिवार के भीतर भी। उसने सत्ता के लिए अपने ही भाइयों से संघर्ष किया। 1658 में शाहजहां बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी ने मुगल साम्राज्य में एक बड़ी उथल पुथल मचा दी। इससे उनके बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया।
यह युद्ध न केवल सत्ता के लिए था, बल्कि मुगल साम्राज्य के भविष्य के लिए भी निर्णायक था। एक कड़वे संघर्ष के बाद औरंगजेब विजयी हुआ। उसकी जीत ने उसे मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। उसने अपने पिता को कैद कर लिया और अपने भाइयों को मार डाला। यह कदम उसकी सत्ता को मजबूत करने के लिए आवश्यक था। इसने मयूर सिंहासन पर बैठने का रास्ता साफ कर दिया। मयूर सिंहासन मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। जुलाई 1658 में उसे बादशाह घोषित किया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने मुगल इतिहास की दिशा बदल दी। बादशाह के रूप में औरंगजेब का शासनकाल लंबा और घटनापूर्ण रहा। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। यह लगभग 50 वर्षों तक चला। इस दौरान मुगल साम्राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे। वो एक बहुत ही अनुशासित और मेहनती शासक था। उसकी मेहनत और अनुशासन ने उसे एक प्रभावशाली नेता बनाया। वो अपनी साधारण जीवन शैली और अपने कठोर आदतों के लिए जाना जाता था। उसकी सादगी ने उसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। उसने खुद को अपने विशाल साम्राज्य के प्रशासन के लिए समर्पित कर दिया। उसका प्रशासनिक कौशल अद्वितीय था। उसने व्यक्तिगत रूप से सरकार के कई पहलुओं का निरीक्षण किया। उसकी निगरानी ने प्रशासन को मजबूत बनाया। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंच गया। यह विस्तार उसकी सैन्य और प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण था। हालांकि इसने पतन के बीज बोते हुए भी देखा। उसकी नीतियों ने साम्राज्य में अस्थिरता को जन्म दिया। उसकी नीतियां, जबकि न्याय और धर्मपरायणता की मजबूत भावना से प्रेरित थीं, ने उसकी प्रजा के कुछ वर्गों को भी अलग थलग कर दिया। यह अलगाव साम्राज्य के लिए हानिकारक साबित हुआ। उसका शासन स्थिरता और उथल पुथल दोनों से चिह्नित था। यह विरोधाभास उसके शासनकाल की विशेषता थी। भाग 5। एक फैलता हुआ साम्राज्य, औरंगजेब का साम्राज्य और विजय। औरंगजेब ने फौजी विस्तार की मुगल परंपरा को जारी रखा। उसने दक्षिण भारत में मुगल शासन का विस्तार किया। उसने बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों पर विजय प्राप्त की। इससे दक्कन का पठार मुगल नियंत्रण में आ गया। साम्राज्य के विस्तार से अपार धन और संसाधन प्राप्त हुए। हालांकि इसने मुगल सेना को भी कमजोर कर दिया। इससे स्थानीय आबादी का विरोध हुआ। औरंगजेब के फौजी अभियानों, खासकर दक्कन में, ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार तक पहुंच गया। हालांकि इसने इसके पतन की शुरुआत को भी चिह्नित किया। निरंतर युद्ध और एक बड़ी सेना को बनाए रखने की लागत ने अपना असर दिखाया। औरंगजेब की नीतियों, खासकर उसकी धार्मिक नीतियों, ने भी साम्राज्य के कमजोर होने में योगदान दिया। बादशाह के फरमान, नीतियां और उनका असर। औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था। उसने इस्लामी कानून लागू करने के लिए नीतियां लागू की। उसने गैर मुस्लिमों पर एक टैक्स, जिजिया, फिर से शुरू किया। उसने हिंदू मंदिरों को भी नष्ट कर दिया और दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने कई प्रशासनिक सुधार पेश किए। उसने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। वो न्याय का प्रबल समर्थक था। उसने अपने अधिकारियों पर नजर रखने के लिए जासूसों का एक सिस्टम स्थापित किया। उसकी नीतियों, जबकि उसकी धार्मिक मान्यताओं से प्रेरित थीं, ने उसके कई हिंदू विषयों को अलग थलग कर दिया। इससे नाराजगी और विद्रोह हुआ। उसके शासनकाल में कई विद्रोह हुए, खासकर दक्कन में। उसकी नीतियों का मुगल साम्राज्य के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन पर आज भी इतिहासकारों द्वारा बहस जारी है। विवाद और आलोचनाएं। एक जटिल विरासत। औरंगजेब भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद व्यक्ति बना हुआ है। उसकी धार्मिक नीतियों और अपने परिवार के साथ उसके व्यवहार के लिए उसकी आलोचना की जाती है। हिंदू मंदिरों को नष्ट करना और जिजिया कर को फिर से लगाना कुछ लोगों द्वारा असहिष्णुता के कृत्यों के रूप में देखा जाता है। हालांकि उसकी धर्मपरायणता, उसके प्रशासनिक सुधारों और कला और साहित्य के उसके संरक्षण के लिए उसकी प्रशंसा भी की जाती है। वो एक जटिल शासक था जो कर्तव्य की प्रबल भावना और इस्लामी कानून के अनुसार शासन करने की इच्छा से प्रेरित था। उसकी विरासत पर बहस जारी है। कुछ इतिहासकार उसे एक कट्टरपंथी के रूप में देखते हैं जिसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की विरासत को नष्ट कर दिया। अन्य लोग उसे एक सक्षम शासक के रूप में देखते हैं जिसने वास्तव में इस्लामी राज्य के अपने दृष्टिकोण को लागू करने की कोशिश की।
एक बादशाह का अंतिम समय, औरंगजेब के आखिरी साल। औरंगजेब ने अपने जीवन के आखिरी 26 साल दक्कन में अभियान चलाते हुए बिताए। वो मुगल राजधानी दिल्ली कभी नहीं लौटा। दक्कन के युद्धों ने उस पर और साम्राज्य पर भारी पड़ा। मुगल सेना थक चुकी थी, खजाना खाली हो गया था। अपने अंतिम वर्षों में औरंगजेब बीमारी और पछतावे से ग्रस्त था। उसने अपने कुछ कार्यों के लिए पछतावा व्यक्त किया। 1707 में 88 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसे महाराष्ट्र के खुलदाबाद में दफनाया गया। उसकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया। मुगल साम्राज्य पतन की स्थिति में था। उसके उत्तराधिकारी उस विशाल साम्राज्य पर कब्जा नहीं कर पाए जिस पर उसने इतने लंबे समय तक राज किया था। औरंगजेब की विरासत, एक यादगार शासक। औरंगजेब का शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण बदलाव का दौर था। उसने साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया। उसने ऐसी नीतियां भी लागू की जिनका भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा। वो एक जटिल शासक था, एक धर्मनिष्ठ मुसलमान जिसने लोहे के मुट्ठी से राज किया। वो एक मिलीजुली विरासत छोड़ गया। उसे उसके सैन्य कौशल, प्रशासनिक दक्षता और धार्मिक जोश के लिए याद किया जाता है। उसे उसकी असहिष्णुता और मुगल साम्राज्य के पतन के लिए भी याद किया जाता है, जो उसके शासन में शुरू हुआ था। औरंगजेब की विरासत पर इतिहासकारों द्वारा बहस जारी है। वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना हुआ है। उसका जीवन और शासनकाल मुगल शासन की जटिलताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।